हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे जब आपका वेक्टर दो फोर्स होता था तो हमें किस मेथड से सॉल्व करते थे? वेक्टर मेथड से। जब दो से ज्यादा टर्म्स होता था, ये जब दो से ज्यादा फोर्सेस होता था तो उस फोर्स सिस्टम को हम लोग सॉल्व करते थे एनालिटिकल मेथड से। अब एक स्पेशल टाइप का केस देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन केस हो, साथ ही साथ कोप्लेनर, कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स हो, तब हमें एक नया रूल लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड लामी थ्योरम। ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिएगा ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ इफ थ्री कोप्लेनर, कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर आउटवर्ड फोर्सेस एंड, देखिए क्या टर्म्स दिया है, कोप्लेनर, concurrent, non-collinear outward forces are holding on a body in equilibrium, then following relation will be true। क्या होगा following relation? वो देखिएगा लामीज थ्योरम क्या बताता है। फ्रॉम लामीज थ्योरम क्या बताता है कि फोर्स के जस्ट अपोजिट के एंगल का रेशियो क्या होता है, इक्वल होगा। मीन्स F1 अपॉन साइन अल्फा। देखिए फोर्स F1 है, फोर्स F1 के जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है, अल्फा। तो इसका साइन ऑफ अल्फा टर्म मीन्स साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन ये जो फोर्स है, फोर्स के जस्ट अपोजिट का एंगल कौन सा होगा, साइन ऑफ बीटा। मीन्स साइन ऑफ बीटा इक्वल टू F3 अपॉन जो F3 के जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है, गामा। तो इसका साइन ऑफ गामा। सो लामीज थ्योरम क्या बताता है, फोर्स जब आपका कोप्लेनर कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स हो, तब जो फोर्स लगता है, लामीज थ्योरम बताता है कि फोर्स के जस्ट रिवर्स में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा, उसका साइन का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका F1 बटा साइन अल्फा, F2 बटा साइन बीटा और F3 बटा साइन गामा, ये आपका इक्वल होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या टर्म्स आप देखें, कोप्लेनर, कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोप्लेनर क्या होता था, जो एक प्लेन में होता था, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर। कंकरेंट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट। एंड नॉन कोलिनियर मींस एक लाइन से सारा का सारा फोर्स पास न कर जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर। इट मींस यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री। नेसेसरी कंडीशन ये है, मस्ट भी, इसको नोट में एक पॉइंट में लिख लेंगे, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो ये आपका थ्योरम इनवैलिड हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे, एनालिटिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखिएगा एक दो क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लेते हैं, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा जैसे हम एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपको ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा एक इस शेप में एक ब्लॉक को रखा हुआ है, जो राउंड शेप में एक ब्लॉक है, जिसका वेट ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन वेट दिया हुआ है। तो ये कितना है, देखिए ये आपका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और इसका इंक्लिनेशन क्या है, 60 डिग्री। इस डायग्राम का क्या हमें निकालना है, एन ए एंड एन बी। मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, ए पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, सबको फ्री कर देते हैं। तो इसके लिए देखिएगा, इसको फ्री करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक सरफेस कितना हो जाएगा, ये ब्लॉक सरफेस यहाँ से कितना लग रहा होगा, इसका 100 न्यूटन नीचे डाउनवर्ड में फोर्स। अब एनबी जो है, एनबी एक रिएक्शन लगा रहा होगा इस पे, जो पास कैसे करेगा, एनबी से यहाँ से ऐसे पास करेगा इसके सेंटर से, और ये कितना होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो पास करेगा, एनबी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज द एनबी, और एनबी का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा ये देखिएगा। इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना, 30 डिग्री, दिस एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, ये एंगल 60 डिग्री, सो इट मींस ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। सो दिस एंगल आपका
60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एन ए के लिए क्या होगा, एन ए जो फोर्स पास कैसे करेगा, एन ए के जो रिएक्शन फोर्स पास करेगा कुछ ऐसा, एन ए जो फोर्स पास करेगा ऐसा। सो एन ए आपका इसी सेंटर से एन ए, दिस इज द एन ए, और एन ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा वो देखिएगा। एन ए ऑलरेडी ये आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ से पास करते हैं तो एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। सो दिस एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। देखिएगा अब तीनों फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, सेंटर मान लेते हैं ओ है, सेंटर ओ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से तीनों फोर्स क्या हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, देखिएगा हम लोग क्या पढ़े थे लामी थ्योरम में, जब थ्री फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, कोप्लेनर, कनकरेंट, नॉन कोलिनियर फोर्स हो, तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगाते हैं, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम के लिए क्या बताया था, फोर्स के जस्ट अपोजिट का साइन एंगल का रेशियो आपका कांस्टेंट होता है, यही ना मैंने बताया था। तो देखिएगा यहाँ से एन ए है, एन बी है, 100 है, एन ए और एन बी की वैल्यू हमें नहीं पता है। देखिएगा हमें क्या पता करना होता है, ये कंप्लीट एंगल हमें चाहिए होता है किसी भी चीज में, हमें क्या ये कंप्लीट एंगल चाहिए था, ये कंप्लीट एंगल चाहिए था, और ये कंप्लीट एंगल चाहिए। तो कैसे निकाले, देखिए ये 30 डिग्री है, और हम जानते हैं कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो ये 30 प्लस 90 कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, और ये कितना 60 प्लस 90 कितना हो गया 150 डिग्री, दिस इज द 150 डिग्री। एंड ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 150 माइनस 120 कितना हो जाएगा 240, 360 माइनस 120 माइनस ऑफ 150, ये आपका 0 6 2 5 2 7 7, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 2 में से 2, ये आपका 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब तीनों एंगल मिल गया, तीनों फोर्स पता है, हालांकि दो फोर्स, एक फोर्स की वैल्यू पता है, दो फोर्स की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे चूंकि एन ए कॉमा एन बी कॉमा 100 आर कोप्लेनर 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 concurrent and non-collinear force, so we can apply Lamy's theorem. So from Lamy's theorem क्या हो जाएगा, Lamy's theorem क्या हो जाएगा, देखिएगा force it means 100 Newton upon sin 90 degree, 100 Newton upon sin 90 degree equal to NB upon sin 120 degree, NB upon sin of 120 degree equal to NA upon sin 150 degree, sin of 150 degree। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा ये 100 की वैल्यू पता है, 100 ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, sin 90 कितना होता है 1, sin 91, NB की वैल्यू हमें नहीं पता, बट sin 120 की वैल्यू पता है। तो इससे इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा आपको, NB की वैल्यू मिल जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर NA की वैल्यू निकल जाएगा। देखिएगा इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, एंड इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 कंसीडर, आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा 100 अपॉन साइन 90 मीन्स 1 इक्वल टू NB अपॉन साइन 120 कितना हो जाएगा साइन 120, इस साइड में जाएगा तो आपका साइन 121 पॉजिटिव मीन्स √3/2, √3/2 से यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए NB की वैल्यू कितना हो जाएगा, NB इक्वल टू 100 इंटू √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल 50, that is NB इक्वल टू कितना होगा 50√3, दिस इज NB इक्वल टू 50√3, NB की वैल्यू आपको पता चल गया। अब इसी तरह से NA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 की वैल्यू कितना तो 1.732 वैल्यू पुट कर देगा, एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। तो NA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 फ्रॉम इक्वेशन 2 से 100 अपॉन 1 इक्वल टू NA अपॉन साइन 50, साइन 150 कितना होगा, साइन 150 आपका कैलकुलेटर कितना हो जाएगा हाफ, तो हाफ ये वैल्यू आपको, ये कैसे निकालते हैं देखते हैं ना, साइन आपका साइन वाला क्वाड्रेंट, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ कैसा होता था इस तरह से गया,
तो ये जैसे जैसे 90 60 मीन्स 60 का जो ग्राफ वैल्यू होगा वो 120 का, और जो आपका 30 का वो 150 का, ठीक है। तो यहाँ से Na की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, Na की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा Na इक्वल टू 50 न्यूटन। तो Na इक्वल टू 50 न्यूटन एंड Nv इक्वल टू 50√3। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। एक अदर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट में पूछा जा चुका है। अ रिजिड बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किए हैं। द वॉल इज पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स P। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखिएगा एक जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग से एक बॉल को हिंज किए हैं, एक स्ट्रिंग से एक बॉल को हिंज किए हैं जिसका वेट कितना है 100 न्यूटन। एंड इस बॉल को क्या फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा के खींच रहे हैं, सच दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो स्ट्रिंग मेक्स एंगल विद द वर्टिकल, ये एंगल कितना मेड हो रहा है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यूटन। हमें F की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, F की वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा क्या एक बॉल है जिसको हम खींच रहे हैं, फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, एक फोर्स लगा के खींच रहे हैं, इसका वेट, जो वेट होगा वो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आपका टाइट करेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बॉल का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉल बनाए तो क्या होगा देखिएगा। सिंपली ये एक बॉल है जिसका वेट कितना लग रहा है, ये आपका 100 न्यूटन नीचे की तरफ, ठीक है, 100 न्यूटन नीचे की तरफ। और जो फोर्स है, फोर्स हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहा है ये आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग का ऐसा होगा, स्ट्रिंग में क्या होगा टेंशन, कुछ नहीं होगा स्ट्रिंग में, तो एक टेंशन T इक्वल रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये आपका टेंशन T लगेगा। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज द F एंड दिस इज द वेट ऑफ द बॉल। अब ये देखिए, ये एंगल तो आपको पता है, ये एंगल ऑलरेडी गिवन है क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फोर्स हम F इधर लगा रहे हैं, वेट नीचे लग रहा है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए ये टेंशन आपका T है, तो T और F के बीच में, यहां से ये क्या बताया है कि ये वर्टिकल से कितना एंगल पे है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ये वर्टिकल से है, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हैं 90 + 60 + 30, क्योंकि ये 90 होगा तो ये 60 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये ओरिएंटल से दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 150 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री एंड दिस एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 150 डिग्री। रिमेनिंग एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, 360 - 150 - 90, तो कितना हो गया आपको एंगल ये 120 डिग्री। अब क्या सिंपल से कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से तीन आपका फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, F, T एंड 100 न्यूटन, ये तीनों आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव जा रहा है। सो ये क्या होगा कोप्लेनर कंकरेंट नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम हो गया। तो यहाँ से हम लोग कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो लामीज थ्योरम क्या बताता है, फ्रॉम लामीज थ्योरम क्या बताता है, 100 अपॉन फोर्स अपॉन जस्ट रिवर्स का एंगल, फोर्स 100 अपॉन रिवर्स का एंगल कितना है sin 120 डिग्री इक्वल टू F अपॉन sin 150 डिग्री, sin ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू T अपॉन sin 90 डिग्री। अब यहां से कैलकुलेट कर दीजिए T और F की वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन न्यूटन, सिर्फ F की वैल्यू पूछा है, तो इस वैल्यू T की आपकी जरूरत भी नहीं, कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है T की वैल्यू कितना होगा, तो T की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से F की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा 100 अपॉन sin 120, कितना sin 120 √3/2, और F अपॉन sin 150 मीन्स कितना हाफ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, F की वैल्यू कितना होगा 100 अपॉन √3। कैलकुलेट कर लीजिए, F की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी 57.73 न्यूटन। ये आपको फाइनल आंसर मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। एक देखिएगा, एक आपको हम होमवर्क देते हैं, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। TAB एंड TAC के वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ TAB एंड TAC, फाइंड
find the value of TAB and TAC। TAB एंड TAC की वैल्यू बताना है, जो कि डायग्राम हम ऑलरेडी मैं दिखा दे रहा हूं। TAB, TAC and this weight equal to 600 Newton, this weight equal to 600 Newton and this angle is 30 degree and this angle is 60 degree। ठीक है, ये इसमें TAB एंड TAC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, TAB एंड TAC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है।